अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रमज़ान के आखिरी रोज़ों की रूटीन, साथ ही चांद रात और ईद की भी मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ले लिए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ईद के दिनों में इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, और मैंने सोचा कि अब इसको क्या अपलोड करूँ, क्योंकि सारे ही मेरे व्यूवर्स जो है वो बिजी होंगे, तो इसको मैं ईद के बाद ही अपलोड करूंगी। और अपलोड करते करते भी इतने दिन हो गए। यहाँ पे मैं मीठा बना रही थी कि बच्चियाँ जो है वो एतकाफ़ से उठेंगी तो उनके लिए कुछ मीठा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने केक लिया था, इसको मैंने मीठे दूध के साथ सोक कर लिया था ताकि थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए, और इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था। साथ ही एक मिल्क क्रीम ली थी, इसको मैंने थोड़ा व्हिप कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम की तरह व्हिप तो नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा-सा फ्लफ़ी हो गई थी, और साथ ही इसमें मैंने शुगर भी ऐड कर ली ताकि ये थोड़ी मज़ीद मीठी हो जाए। बस इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था 5 से 6 मिनट तक। और इसको फिर हमने केक जो सोक करके रखे थे मिल्क में, ये भी मैंने फ्रिज से निकाल दिए थे। अच्छे से इनको हमने चिल करना है ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। जैसे हम 3 मिल्क केक खाते हैं वैसे ही थोड़ा-सा मैंने बनाने की कोशिश की थी। अब इसके ऊपर ये जो हमने मिल्क क्रीम का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर ऐड कर दिया। क्योंकि ईद की रात बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इतना ज़्यादा तो केक बनाना और या फिर इस तरीके से मैंने इसकी गार्निशिंग करने के लिए बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए थे। क्योंकि मर्ज़िया फ़ातिमा जो है वो थोड़ा बहुत हेल्प करवाती थी रोज़ों में, तो वो भी एतकाफ़ में थी, तो काम का बर्डन मुझ पे बहुत ज़्यादा था। तो बस फिर ये मैंने झटपट से इनके लिए मीठा बना दिया कि और चलो अगर ईद की मॉर्निंग में भी ये काम आ जाएगा। अच्छे से आपने इसको ठंडा करके इसके ऊपर क्रीम को ऐड करना है, और साथ ही मैंने कैरेमल भी इसके लिए बना दिया था कि थोड़ी-सी गार्निश करूँगी और एतकाफ़ मुबारक जो है वो कैरेमल से लिखूँगी। लेकिन कैरेमल जो है वो इतना ठंडा हो चुका था कि बिल्कुल ही वो जो कैरेमल था अकड़ गया था और इससे लिखा नहीं जा रहा था। फिर बस मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया कि चलो इसको रख देती हूँ, फिर शीर खुरमा वग़ैरह बनाऊँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट को जो है वो डेयरी मिल्क को चॉकलेट ली थी, उसी को मैंने मेल्ट करके स्पून की मदद से ही लिख दिया था, क्योंकि दोबारा से अब मैंने सोचा कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चॉकलेट सॉस वग़ैरह बनाऊँ। यहाँ पे चाँद नज़र आ चुका था और मगरिब का टाइम था, तो मगरिब के टाइम से थोड़ा पहले ही अलीना ने जो है वो अपनी सिस्टर के लिए इस तरीके से बास्केट बनाई थी। इनके गजरे और हार भी हम लोगों ने मंगवा लिए थे, और कुछ चीज़ें अलीना ने अपनी सिस्टर के लिए ली थी कि मैं अपनी इस तरीके से बास्केट बना के अपनी सिस्टर को पेश करूँगी। तो ये थोड़े से जो काम थे वो पहले से ही कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी वीडियो बना देते हैं। अब यहाँ पे मगरिब के बाद जो है इनको हम लोगों ने एतकाफ़ से उठाया था, तो बहुत ज़्यादा बच्चियाँ खुश थी। अब बच्चे इतनी इबादत करें ना करें, लेकिन उनमें ये इबादत का रुझान आए कि किस तरीके से हमें रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ करना होता है, तो हमें इनकी जो मेहनत है, इनका जो जज़्बा है उसको एप्रिशिएट करने के लिए हमने भी सोचा चलो बच्चियाँ बैठ जाएँगी, कोई मसला नहीं है। हम लोग भी आते-जाते रहे, कमरे में एक साथ ही थे, दूसरे कमरे में बच्चे थे, तो बस हमारी इन पे नज़र भी थी। माशाल्लाह से पूरा कुरान पाक मेरी बेटी ने पढ़ा, और यासीन पाक वग़ैरह इन्होंने बहुत पढ़ी, नवाफ़िल भी पढ़े। कभी-कभी कोताही भी कर लेती थी, लेकिन बच्चियाँ इनमें ज़ाहिर शौक़ है कि किस तरीके से हमें इबादत करनी है, तो ये बचपन से ही इनमें ये शौक़ जो है वो उजागर हो, तो हमने इसलिए इनको इजाज़त दी कि चलो ठीक है बैठ जाएँ। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि ये बच्चियाँ जो हैं वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ तर्क करके 10 दिन के लिए अल्लाह की इबादत के लिए जो है वो एतकाफ़ में बैठी थीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे ईद के दिन जो है मैंने ये बेडशीट जो है आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी कि मैंने ली थी सनफ्लावर वाली, वो मैंने बिछा दी थी बेड पे, और साथ ही बच्चियाँ तैयार थी ईद के दिन पे। बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे। ये इनके ईद के फर्स्ट डे का इनका ड्रेस था। माशाल्लाह से बहुत ही बच्चे प्यारे लग रहे थे, और मेहंदी भी लगाई थी। ये मेहरीन ने ही इसको मेहंदी सब बच्चों को लगाई थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। और जिसने मेहंदी लगाई थी उसी के हाथ खाली थे, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। फिर उसने कहा कि मुझे कमर में बहुत पेन हो रहा है, अब मैं नहीं बैठ सकती। बेचारी ने खुद को मेहंदी ही नहीं लगाई। बस बच्चों की ये खुशियाँ होती हैं ईद के दिन, इनको तैयार होना, मेहंदी लगाना, तो इसके बगैर तो बस बच्चों की ईद बिल्कुल नहीं होती। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। और यहाँ पे ये मेरे हाथ में भी ईद पे टाइम ही नहीं मिलता कि किस तरीके थोड़ा-सा टाइम निकाल के मेहंदी वगैरह लगा दूँ, बिल्कुल भी ये टाइम नहीं मिलता। और अब आदत भी नहीं रही कि इस तरीके से मेहंदी लगा के बैठे रहो और इसको ड्राई करना। ज़ाहिर है मेहंदी लगा के फिर बैठे रहो, कोई काम करना नहीं होता जब तक कि ये ड्राई हो जाए, तो फिर मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है किस तरीके से मेहंदी लगना। और आप लोग देखिए ये मेरे रूम की लुक किस तरीके से कैसा लग रहा है, बिल्कुल फाइनल। बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी ये बेडशीट जो है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत ही
यूनिक सा कलर था और शौक सा कलर था, बल्कि ये मुझे काफ़ी टाइम से पसंद थी, लेकिन मैं ले नहीं रही थी कि अब पुराना डिज़ाइन हो गया। लेकिन इस बार जैसे ही मार्केट में गई तो बेडशीट लेने के इरादे से, तो सामने ही मेरी नज़र इस पे पड़ी, तो मैंने कहा चलो ले लो। अब इतने टाइम से सोच रही हूँ तो इस बार मैं इसी को ले लेती हूँ। अब इस बात से तो हम लेडीज़ की तो ये आदत है कि जो चीज़ पसंद आती है वो अगर कभी ना भी लें ना, तो फिर हमारे दिल में यही चीज़ रह जाती है कि हमें बस ये काम हमने नहीं किया, तो आखिर करना ही पड़ता है। इससे बेहतर है कि जब ये पहली नज़र में कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, तो इसको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसको हमने ज़रूर लेना होता है। और ये जो गुलदान से हैं छोटे खूबसूरत से गोल्डन कलर के, ये मेरे भाई और भाभी आए थे, वो गिफ्ट लाए थे ईद पे। हम चारों बहनों के लिए इस तरीके से उन्होंने गुलदान लिए थे, और यहाँ पे ईद की ये डेकोरेशन थोड़ी-सी की थी, ईद मुबारक वगैरह लिखा था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ईद की भी वाइब्स तो कुछ आनी चाहिए ना, घर की थोड़ी-सी डेकोरेशन करनी चाहिए। और ये मेरा था ईद पे मैंने जो ड्रेस बनाया था, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था, अलग से इसकी मैंने डिज़ाइनिंग की थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन सिंपल सा ये जो है वो लॉन का ही सूट था। अब यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी, तो इसके लिए जो है मैंने प्याज़ जो है वो ऑयल में ऐड कर दिए थे। यहाँ पे मैं ज़्यादा बिरयानी बना रही थी, ये जो 27वीं की शब थी तब हम लोगों ने बनाया था बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसको भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। यहाँ पे तकरीबन 1 किलो तक प्याज़ होगा, उसको हमने कटिंग कर ली थी, और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे फ्राई करना है, क्योंकि प्याज फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बिरयानी का मज़ा भी इसी से आता है जब तक कि प्याज अच्छे से हमने फ्राई करना हो। लेकिन टाइम भी इसमें फिर ज़्यादा ही लग जाता है, जितनी देर में बाकी सालन जो है कौरमा रेडी होता है, इतनी देर हमें सिर्फ प्याज जो है वो कुक करने में ही लग जाती है। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? बहुत ज़्यादा मसरूफियत के साथ, क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा करने वाले काम होते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है कटिंग वगैरह में इन्होंने मेरा साथ दिया था, तो सारी चीज़ें वगैरह कटिंग की थी, फिर वो अपने ऊपर अपने पोर्शन में चली गई थी, और कुकिंग वगैरह जो है वो मैंने कर दी थी। हम लोगों ने एक साथ ही बनाई थी बिरयानी, ताकि जो है मोहल्ले में भी बांट सकें और एक साथ घर में भी वही खाई जाए। अब यहाँ सारी चीज़ें जो है वो रेडी करके हम लोगों ने रख ली थी। ये चावल थे और टमाटर, आलू वगैरह सब हमने ये रेडी करके रखे थे। अभी चिकन नहीं था, तो वो मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो तब तक के लिए मसाला रेडी कर लेती हूँ, जब तक ये चिकन आता है। अचानक से बिल्कुल मैं स्कूल से आई तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि आज जो है वो 26वां रोज़ा है। बाद में मुझे ख्याल आया कि तो आज ही हमने न्याज़ देनी है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी से बनाने के लिए तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो प्याज़ हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके थे, और इसमें मैंने अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट था वो इसमें ऐड कर दिया। बस इसकी हम भुनाई करेंगे। बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर की है, और सबको भी आती होगी, सिंपल सा तरीका है। बस इसको हम अच्छे से इसमें कुक करेंगे, ताकि जो है वो जो स्मेल होती है लहसुन अदरक की, जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि टमाटर ज़्यादा हैं तो अच्छे से इसमें गल जाएँ। जब हम बिरयानी खाएँ तो इसमें जो अन थोड़े से गले हुए टमाटर नहीं होते, तो वो हमारे मुँह में ना आए। तो अच्छे से मैंने पहले इसका मसाला रेडी कर लिया था, ताकि जब हम बिरयानी खाएँ तो ये मसाले जो है वो बिल्कुल कुक हों, और ये जो टमाटर हैं वो इस तरीके से आधे जो अनगले हुए होते हैं वो ना रहें। थोड़े से जो गले होते हैं इस तरीके से, वो भी अच्छे लगते हैं पुलाव वगैरह में, लेकिन बिरयानी का मज़ा तभी आता है जब मसाला जो है वो इसका अच्छे से गला हुआ हो। साथ ही अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर लिया था, और जो बिरयानी मसाला था उसके साथ ही मैंने घर के भी थोड़े से मसाले इसमें ऐड किए थे, जैसे बेसिक से मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर वगैरह, ये भी मैंने ऐड किए थे। और साथ ही जो कौरमे बिरयानी का मसाला था वो भी मैंने इसमें 1 पैकेट जो है वो ऐड कर लिया था। बस अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे। मसाला क्योंकि ज़्यादा था तो उसने टाइम भी ज़्यादा लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, और इसको मैंने फिर कवर करके रख लिया था कि ये अच्छे से जो है वो गल जाए। बाकी ईद पे जो इतने सारे काम होते हैं, ज़ाहिर है ईद की तैयारियां तो काफ़ी दिन से पहले से ही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी करते करते भी कोई ना कोई काम जो है वो हमारा रह ही जाता था कि ये करना है। बच्चों की शॉपिंग जो है वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो ईद की रात तक चलती रही। कोई ना कोई चीज़ ज़ाहिर है रह ही जाती है। बच्चों की तैयारियों में बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एक चीज़ ले लो तो दूसरी। और पूरे चांद रात वाले दिन ही मुझे याद आया कि मर्जिया का जो मैंने सूट लिया था उसका दुपट्टा जो है वो बिल्कुल जो रेडीमेड सूट के साथ होता है वो बिल्कुल छोटा-सा था। तो फिर मैं बाज़ार गई, उसके लिए मैंने वो दुपट्टा भी लिया, और फिर लास्ट डे ही मैंने जो है वो कपड़े वगैरह भी वॉश किए, क्योंकि अब ईद पे तो हम नहीं रख सकते, तो एक दिन वो मैंने पहले ही कर लिया था।
और उस दिन फिर समेटना वगैरह बहुत सारे काम होते हैं ईद पे करने वाले। हम लेडीज़ की तो ईद जो है वो घर के कामों में ही गुजरती, पहले ईद की तैयारियों में सारे काम करने पड़ते हैं और बाद में जो है ईद के बाद जो घर जो है वो समेटना पड़ता है, कपड़े, बच्चों की ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें जो ईद पे यहाँ वहाँ बच्चे बिखेर देते हैं उनको समेटना, और लास्ट मोमेंट तक ये सारे काम चलते रहते हैं। और ईद फिर इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि फिर बंदे का दिल ही नहीं करता कि कहीं घूमने वूमने जाए। अब यहाँ पे जो है मसाला अच्छे से रेडी हो चुका था, उसमें मैंने आलू भी डाल दिए थे कि थोड़े से ये गल जाएँ। बाद में मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया था, हस्बैंड लेके आए थे तो उसको मैंने वॉश करके रखा और साथ ही इसमें ये ऐड कर दिया था। अब ये जो मैंने बिरयानी का मसाला था वो मैंने लास्ट में ऐड किया था ताकि इसकी अच्छे से जो है वो खुशबू जो है वो हमारी बिरयानी में रहे। ये पूरा पैकेट ही मैंने इसमें ऐड कर लिया था। पहले मैंने सोचा थोड़ा कम डालूं क्योंकि रोज़े में फिर पता भी नहीं चलता कि इसको मैंने कैसे टेस्ट करना है, पता नहीं नमक मिर्च कितना होगा, तो मैं डर रही थी कि कहीं ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ना हो जाएं, तो मैंने 2 से 3 चम्मच जो है वो बचा लिया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये ऐड कर देती हूँ क्योंकि चावल जो है वो हमारे पास ज़्यादा थे, 3 केजी थे, तो मैंने कहा कहीं कम ना हो जाए, और कौरमा भी ज़्यादा था तो फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनी थी और बहुत ही मज़े की थी, और नमक और मिर्चों का जो हिसाब था वो भी बिल्कुल सही था। हालाँकि मैंने सोचा था कि कहीं नमक में बिल्कुल कम ना हो जाए क्योंकि हम लोग ज़रा फीका खाते हैं, लेकिन क्योंकि बाद में अब जब दूसरों को हम भेजेंगे तो वो तो यही समझेंगे कि बिल्कुल फीकी सी बिरयानी है, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से बिल्कुल सब ठीक था। और ये सारी टॉपिंग के लिए मैंने चीज़ें भी रेडी कर दी थी। अब ये लास्ट में हमारा देखें कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब इसको दम देने के लिए, क्योंकि मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब दम दे दिया था क्योंकि रोज़े की भी तैयारी करनी होती है, तो और पहले ही से सबको अगर हम भेज दें तो फिर अच्छा है क्योंकि रोज़ा जो है वो आराम से हमारा खुल जाए। खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही थी, बहुत अच्छा जो है वो हमारा कौरमा बिरयानी का रेडी हो चुका था। वीडियो बहुत लंबी है तो प्लीज़ आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना और इसको फुली वॉच करना है। ये काफ़ी दिनों की जो है जमा की हुई वीडियो है, बहुत सारे इसमें क्लिप्स थे, तो मैंने कहा अब सोचा कि इसको मैं अलग-अलग क्या अपलोड करूँगी, मैं साथ ही एक इसका व्लॉग बना के अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल जो है वो पहले से ही मैंने भिगो के रख दिए थे और इसमें पानी उबलने के लिए रखा था, तो उसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और साथ ही इसमें लेमन मैंने ऐड कर दिया था। लेमन ऐड करने से ये होगा कि जो हमारे चावल है वो टूटेंगे नहीं और खिले-खिले से रहेंगे। लास्ट में बिल्कुल आपने थोड़ा-सा केवड़ा वाटर ऐड कर देना है ताकि बिरयानी जो है वो हमारी अच्छी-सी खुशबू वाली वाटर या केवड़ा एसेंस डालने से फिर बिरयानी में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि आपने आज बिरयानी बनाई है। तो आप ज़रूर डाला करें, बहुत ही मज़े की बिरयानी इससे आती है। अब लास्ट में हम इसकी लेयरिंग करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो चावलों को मैंने छान के रख दिया था। लेयरिंग के लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले आखिर में पतीले में थोड़ा-सा पानी का छिड़काव करती हूँ और ऊपर जो है वो चावल ऐड कर देती हूँ। कुछ लोग ऑयल भी डालते हैं, लेकिन ऑयल डालने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो हम इस पे सालन की लेयर करेंगे उसमें भी ऑयल होगा तो वो भी फिर नीचे ही चला जाता है, तो आप उसमें बेहतर ये है कि ऑयल ना ऐड करें क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे के चावल ऑयली हो जाते हैं। बस अब कौरमे की एक तेल लगाऊंगी, अच्छे से हमने सालन इसमें ऐड करना है और जो बोटियाँ और आलू है वो इवनली जो है वो हमें स्प्रेड करना है ताकि जब हम इसको निकालें तो हर तरफ से जो है वो हमें जो है वो गोश्त की जो है बोटियाँ मिले, क्योंकि बिरयानी में फिर सब जब चिकन में बनी है तो सबको ज़ाहिर है चिकन चाहिए होता है, तो हमें ज़्यादा खोलना ना पड़े, आपको आराम से मिल जाए। अभी मैंने टॉपिंग के लिए जो चीज़ें रखी थी वो मुझे बिल्कुल भूल गया था, तो मैंने बीच बीच में से इसमें ऐड कर दी थी। जो ग्रीन चिलीज़ थी, धनिया पुदीना और लेमन था वो भी इसके ऊपर मैंने डाल दिया था। पहली लेयरिंग में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने रखी है, जल्दी से फिर मैंने ये काम कर लिया। अब सेकेंड लेयर लगाएंगे, दोबारा से हम वैसे ही रिपीट करते रहेंगे और इस पर जो है वो हमने कौरमा अच्छे से स्प्रेड कर लिया और साथ ही इसके ऊपर हमने जो गार्निशिंग के लिए ये हमने चीज़ें रखी थी टॉपिंग में, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है जब हम इसमें लेमन ऐड करते हैं और ख़ास तौर पे पुदीना, तो पुदीने की बहुत अच्छा इसका अरोमा होता है, तो हमारी बिरयानी बहुत ही इसमें खुशबू वाली बनती है। बस इसी तरीके से मैं सारे प्रोसेस को रिपीट करूँगी और हमारी बिरयानी जो है वो तैयार है और बस इसको दम देंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया 1K कंप्लीट करवाने के लिए। और आगे प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि मेरा जो है वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए और चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए मैं अप्लाई कर लूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, फुली वॉच कीजिएगा। और क्योंकि 2 साल हो चुके हैं मैंने जब से चैनल बनाया, तो अब जो है वो टाइम
वॉश टाइम इंक्रीज़ होने के बजाय बल्कि डिक्रीज़ हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ता है तो इससे ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं तो 1 साल का जो टाइम होता है वो कम से कम होता जा रहा है। लेकिन फिर मुझे टाइम भी कम मिलता है जॉब के साथ-साथ, तो बस जैसे मुझसे होता है थोड़ा बहुत काम करती जा रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल टंग जो है ट्विस्ट हो जाती है वॉइस ओवर करते हुए, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा कि बोलते-बोलते बिल्कुल कभी इस तरीके से हो जाता है कि अल्फ़ाज़ गलत निकल आते हैं जल्दी में बोलते हुए, और फिर इतना आपने वॉइस ओवर किया हो तो फिर मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं इसको अब जो है दोबारा से डिलीट करूँ। करती भी हूँ काफ़ी दफ़ा, लेकिन जब वीडियो का एंड होता है ना तो फिर मैं कहती हूँ कि बस अब इसको चला देती हूँ। अब यहाँ पे ज़ाहिर है बिरयानी में चाहिए अच्छा सा कलर, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कैवड़ा वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, और ये हम बनाएंगे बिरयानी के लिए कलर। तो आप अगर इस तरीके से कलर बना के ऐड करेंगे तो भी आपकी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनेगी। वैसे कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ कि सिंपल अगर थोड़ी सी बिरयानी बनाती हूँ तो ऊपर से ही कलर जो है छिड़काव कर लेती हूँ और वो भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि कौरमे में बहुत ज़्यादा ऑयल था तो मैंने वो भी तरी निकाल दी थी इसके ऊपर डालने के लिए, तो इससे भी बिरयानी का कलर जो है बहुत ही मज़ेदार सा लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही मैंने जो फूड कलर बनाया था वो, और इस तरीके से जो ये कौरमे का जो ऑयल था वो भी मैंने साथ ही इसके ऊपर डाल दिया था, और बस इसको दम पे लगा देंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी को दम आ चुका था, बहुत ही खिले-खिले से चावल बने थे और बिरयानी भी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप लोगों ने इन वीडियो को ज़रूर देखना है और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर देना है। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।